न्यूज आ रही है। अंटार्कटिका पर स्टडी कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वहां एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गर्म पानी घुस गया है और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिघल रहा है उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 11 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 11 फीट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात इंचों में हो रही थी, लेकिन अब मामला फीट में जा पहुंचा है। यह दावा बहुत डरावना है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा और बहरान जो शुरू हो चुका है, दुनिया में बर्फ के तोदे पिघलने लगे। सबसे बड़ा बर्फ का जो तोदा है ना, वो है अंटार्कटिका में, कुतुब जुनूबी में। और उसके बाद ये हिमालय कोह कराक्रम, ये जो पाकिस्तान का पूरा पहाड़ी सिलसिला, यहां बर्फ पिघल रही है। बर्फ के पिघलने से सैलाब आते हैं, जो पाकिस्तान में आया, क्योंकि इंसानों ने दुनिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ा दी है। इंसानों ने दुनिया के अंदर आबो हवा को आलूदा कर दिया। सबसे ज्यादा चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप, इनके पास फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, ये कर रहे हैं आलूदा। और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों के अंदर पाकिस्तान भी होगा। इंडोनेशिया दुनिया का चौथी बड़ी आबादी है। इंडोनेशिया मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, पहला चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से। इंडोनेशिया का जकार्ता दारुल खिलाफा है। 2024 में जकार्ता खत्म हो रहा है और नया कैपिटल बन गया, जिसको तामीर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जकार्ता पानी के नीचे चला जाएगा। दुनिया के बहुत से ममालिक, क्यों? बर्फ पिघलेगी तो समंदर की सतह बढ़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जिन शहरों को सबसे ज्यादा मुतासिर जो होंगे उनमें से कराची भी है। और बड़े बड़े साइंसदानों ने लिखा है कराची के लिए, हमें समझ नहीं आता कि यहां सुनामी क्यों नहीं आती, यहां तूफान क्यों नहीं आते। सारे समंदरों की सुनामियां कराची की तरफ आते हुए पलट जाती हैं, दाएं बाएं हो जाती हैं। उन्हें क्या पता यहां अब्दुल्ला शाह गाजी हैं। बोलूंगी जो बोल रहा हूं मौजूद, या रहने दो, मुझे वक्त दिखा देगा, मेरा वक्त है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा बहरान आ रहा है, जहां पानी की किल्लत के मसाइल होंगे। यहां तक कहते हैं कि जैसे करबला में पानी पे जंग हुई थी, आखिरी जमाने में भी पानी पे जंग होगी। मैं अक्टूबर में नजफ अशरफ में था, ज़ियारत पे इराक में था, तो एक कनाडा से वफ्द आगाए सिस्तानी से मुलाकात के लिए गया और उनसे कहा कि दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, खाने का बहरान आ रहा है, सियासी बहरान आ रहे हैं, खाने की किल्लत हो रही है, जंगें होने वाली हैं, ये होगा वो होगा, हम अपने आप के लिए कौन सी दुआ पढ़ें कि हम बचें। तो उन्होंने एक जुमला का सब तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने फरमाया, सैयद अली हुसैनी सिस्तानी ने, उन्होंने एक जुमला कहा, सारे शियों से कह दो डरने की जरूरत नहीं है, इमाम सादिक का वादा है, अगर तुम हमें मानते रहोगे हालात में तुम बचते रहोगे, लेकिन शर्त है ईमान, शर्त है विलायत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पे कायम रहे। आखिरी जमाने में ईमान जाया होगा, लोगों का अकीदा खराब हो जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे दीन से, अल्लाह का इनकार कर देंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देंगे, दीन का इनकार करेंगे, कुरान का, अहले बैत का। ये वो जमाना जहां दीन को सबसे ज्यादा मजबूती से थामना, इस जमाने मुआशरा इन तमाम चीजों से बनता है। इन तमाम के तमाम हालात के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम खाना नहीं है, सबसे ज्यादा अहम गंदम नहीं है, पानी नहीं है, सियासी हालात बनते बिगड़ते रहेंगे। एक जुमला कह रहा हूं, बहुत से लोग पाकिस्तान के सियासी हालात से खराब हैं, भैया करबला से बदतर हालात नहीं है, जहां बीबियां कैदी थी, मिट गया यजीद, ज़ैनब कुबरा का नाम भी बाकी है, हरम भी बाकी है। मैं ये जुमले जो कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम हालात के अंदर ईमान, करबला, ये हमें बचाएंगे, कोई सियासतदान हमें नहीं बचा सकेगा। तमाम दुनिया के सियासतदान जमा होकर एक तरफ खड़े हो जाए, तमाम दुनिया के दौलतमंद पैसा एक तरफ, तमाम दुनिया का मीडिया जमा होकर एक तरफ खड़ा हो जाए और तीनों कहें कि हम बचाएंगे, ये नहीं बचा सकते। बचाएंगे तो मोहम्मद और आले मोहम्मद बचाएंगे। या अली, आप सलामत रहें। जब मेरे बुजुर्ग नारा लगाते हैं तो मेरा खून दुगना हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम हजरत हबीब इब्न मुताहिर के मानने वाले हैं, हम हजरत मुस्लिम इब्न औसजा के मानने वाले। मैं ये तमाम हालात इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर किसी और की जबान से सुनेंगे तो कहीं परेशानी लाहिक ना हो जाए। सुनिए, बड़ी बड़ी यहां पे मैं जानता हूं तहकीक करने वाली शख्सियात मौजूद है। तौक़ीए मुबारक 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
12वें इमाम अलैहिस्सलाम की दस्तखत में मौजूद है, ए मेरे शियो, तुम कई मर्तबा उसी शाख को काट देते हो जिस पे तुम बैठे हुए होते हो, बचते सिर्फ इसलिए हो कि हमें मानते हो, हम तुम्हें बचा लेते हैं। हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करते रहे, नहीं, तौबा करें, एक दूसरे की दुश्मनी ना करें, लेकिन इन हालात में अगर कोई हमारे लिए उम्मीद है तो सिर्फ हमारे ही लिए है। बाकी सबको तारीकी नजर आ रही है, हमें नूर नजर आ रहा। मुआशरा आज बड़े तशद्दुद का शिकार है, बड़े बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालात, इन तमाम हालात के बावजूद भी अगले 1-2 बरस में बहुत बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अंदर जो ममालिक बहरानों से गुजरने के बाद फिर डेवलप होंगे, उभरेंगे, उनमें से एक पाकिस्तान होगा। दुनिया की आइंदा जो बड़ी बड़ी ताकतें, 600 साल से यूरोपियंस का, ये जो आप लोग गोरे कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका राज था सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से। अमेरिका भी, मकामी जो लोग थे वो रेड इंडियन थे। ये जो अंग्रेज हैं वहाँ पे, ये बरतानिया के हैं, आयरलैंड के हैं, फ्रांस के, जर्मनी के। 87 बरस से 90 बरस से अमेरिका का डॉलर दुनिया में रिजर्व करेंसी है। उससे पहले बरतानिया की करेंसी रिजर्व करेंसी थी, उससे पहले फ्रांस की, उससे पहले स्पेन, उससे पहले हॉलैंड की, उससे पहले पुर्तगाल। 600 साल से इनका राज है। अब इनका राज खत्म हो रहा है, अब नए बड़े बड़े दूसरे मुल्क आ रहे हैं। अब हमारे बहुत से सियासतदान, हुक्मरान और हमारे जो सरबराही तबका है वो हमेशा दुनिया की तरफ देखता रहता है। गौर से सुनिएगा इस बात को, मेरे सारे अपने नौजवानों से, भाइयों से, अपने बच्चों से खास दरखास्त है, मेरे जुमलों को बस मैंने इसी पे तमाम कर रहा हूं मजलिस आज के। सारे हमेशा देखते रहते हैं इसकी उसकी तरफ, इस मुल्क की तरफ जाएं ये पैसे वाला है, उस मुल्क की तरफ जाएं वो पैसे वाला है, उस मुल्क के पास तेल ज्यादा है, वहां गैस ज्यादा, किसकी तरफ जाएं? इन मुल्कों की तरफ मत जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, रसूलुल्लाह की तरफ जाओ, अली मुर्तजा की तरफ जाओ। ये वो खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये विलायत नहीं रखते, ये तागूत हैं, ये जुल्म और जौर से मनवाते हैं। जिस बात